नमस्कार दोस्तों, SEC एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज से हमारा क्लास फिर से शुरू हो रहा है और आज का हमारा टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। आज हम लोग इस पे बात करेंगे और सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज है क्या पढ़ना है हम लोगों को? वर्ण। क्या पढ़ना है? चलिए तो वर्ण का परिभाषा बताते हैं आप लोगों को कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? बोर्ड है। क्या है? बोर्ड। ये बोर्ड का ये टुकड़ा यानी कि छोटा सा हिस्सा, इसको काट अगर देते हैं तो ये छोटा सा टुकड़ा हमारे किसी काम में नहीं आने वाला। अगर इसको कोई भी काटा पीटा छांटा नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा है और इसको काटने पीटने से हमको कोई लाभ दोबारा मिलने वाला नहीं है। समझे? जैसे देखिएगा कि ये आता है, जैसे मैंने लिखा खाना। क्या लिखा? खाना। तो इसका ध्वनि जो निकलता है जैसे ख जोड़ आ, ख जोड़ आ, तो ये हो जाता है खा। न जोड़ आ, शब्द बनता है ना, तो शब्द पूरा बनेगा खाना। क्या बनता है? खाना। अगर कोई भी आप लोगों से वर्ण की परिभाषा पूछे तो सीधा कहिएगा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसको काटा पीटा छाटा नहीं जा सकता। समझे? वो सबसे छोटी हिस्सा होता है। अब आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। तो वर्णमाला का परिभाषा होता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध जानते हैं? क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बारी बारी से जो आता है उसे क्रमबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मैंने लिखा क ख ग घ, जैसे देखिए इसको एक लाइन में सिरे से सजाया ना मैंने। क लिखा, उसके बाद फिर मैंने ख लिखा, फिर उसके बाद ग लिखा, फिर उसके बाद मैंने घ लिखा। ठीक है। अब आते हैं कि वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो ये जानेंगे कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या है। तो अब देखिए कि आखिरकार स्वर वर्ण कहते किसको हैं। ठीक है। तो स्वर वर्ण का परिभाषा होता है जिन स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। आप लोगों को परिभाषा मैंने बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। समझे? जैसे मैंने लिखा अ आ इ उ उ री ए ओ औ। इसकी संख्या जो 11 होती है, 11 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11, 11 होती है। ठीक है। और ये किसी दूसरे वर्ण से सहायता नहीं लेता है। समझे? ये छोटा सा ही है लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है। अब आता है व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का परिभाषा कोई भी आप लोगों से पूछे तो क्या कहिएगा? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए आता है क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ न। तो मैंने ये देखिए कि ड और ढ को घेरा है। क्या कर दिया है? क्यों घेरा है पता है? क्योंकि इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इसलिए छांटा गया है क्योंकि इन दो वर्णों से किसी भी शब्द जो है, शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये हमेशा किसी शब्द के बीच में या बाद में लगा हुआ होता है। ठीक है। इसलिए इसकी गिनती भी नहीं की जाती है। ठीक है। अब आता है न, उसके बाद आता है त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह।
इसकी कुल संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। 33 कितनी होती है? 33। ठीक है, तो आप लोगों को वर्णमाला में एक चीज और बता दूं कि वर्णमाला का परिभाषा मैंने बताया, वर्णों के क्रमबद्ध समूह, सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। सहायता मतलब होता है मदद। क्या होता है? मदद। मैंने आप लोगों को कहा कि ये देखिए व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 33। कितनी हुई? 33। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। अब पूछिए कैसे भाई? जैसे आप लोगों ने लाश देखा है, किसी मरे हुए इंसान को देखा है या किसी भी चीज को देखा है? देखा है ना? उसमें जान नहीं होती है, उसके साथ कुछ भी करिए, मारिए पीटिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? तो यही जो है व्यंजन वर्ण जो कहा जाता है, ये मरा हुआ है। क्या है? इसको अगर जीवित करना है तो हमको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसको जीवित करने के लिए हम सहायता किसकी लेते हैं? स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। किसकी लेते हैं? तो अब देखिए कि मैंने कहा कि स्वर वर्ण जो है किसी दूसरे से सहायता नहीं लेता है, अपने आप में क्या होता है? परिपूर्ण होता है। समझे? तो जैसे देखिएगा, मैंने कहा कि ये इसकी संख्या 11 होती है और हर एक का अपना क्या होता है? ध्वनि होता है ना, मात्रा होता है। अब देखिए कि ये अ है। क्या है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही काम का है। क्या है? बहुत ही काम का है। देखिए कि अ की ध्वनि जब इसमें समाहित होती है, व्यंजन वर्ण में समाहित होती है, तो ये जीवित हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं क, क्या बोलते हैं? तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है अ। क्या निकलती है? अ। बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या आप बोल करके खुद से देखिए, आपके मुख से जो ध्वनि निकलती है वो क्या निकलेगी? अ निकलेगी। ठीक है? क्या निकलेगी? तो ये स्वर वर्ण की सहायता लेता है, मदद लेता है। किससे लेता है? ये व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण से क्या लेता है? सहायता लेता है, तब जाकर के ये जीवित होता है। अब इतने में से आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छे से समझ में आ गई? या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है? अब इसमें पढ़ना है हम लोगों को संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ना है? तो संयुक्त व्यंजन का परिभाषा लिखेंगे। ठीक है?